डियर फ्रेंड, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसने एक एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन दिया था। नाम है पोस्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर एग्जामिनेशन 2021। इसका प्रारंभिक परीक्षा का डेट अलग रखा था और 20 जुलाई 2021 यानी आज की तारीख में ये न्यू शेड्यूल आया है। तो नया तारीख है 3 अक्टूबर 2021, 3/10/2021। ये आपको याद रखना है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अकाउंट एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर 2021 का एग्ज़ाम, उसके ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट यानी प्रीलिम एग्ज़ाम जो होना था 10 अक्टूबर 2021 को 10 अक्टूबर को होना था, वो पहले कर दिया गया है, रीशेड्यूल्ड कर दिया गया है। तो ये आप SRB के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं डिटेल इसका। अब थोड़ा इस एग्ज़ाम का डिटेल जान लेते हैं, क्या है इस एग्ज़ाम के बारे में। तो 19 जुलाई 2021 यानी कि एक दिन पहले जो नोटिफिकेशन अभी रीशेड्यूल का आया है, उसके पहले ही जस्ट अनाउंसमेंट हुआ था वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन। इसमें कहा गया था कि बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर का, ये बेसिकली 10 अक्टूबर को होने वाला था। ये 10 अक्टूबर नहीं है, अब ये 3 अक्टूबर को होगा। इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 23 जुलाई 2021 से। ये ऑन टाइम है और इसके 3 टाइप के एग्ज़ाम होगा बेसिकली 3 लेयर में। पहले लेयर टायर 1 है, उसके बाद टायर 2 है, उसके बाद में टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। तो पहला है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, ये प्रीलिम एग्ज़ाम की तरह है और ये 3 अक्टूबर का होगा। उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ये टायर 2 का एग्ज़ाम है। इसका डेट नोटिफाई करेंगे और फिर ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू होगा, ये तीसरा स्टेप होगा। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप है। अब जानते हैं वैकेंसी कितना आया हुआ है। वैकेंसी AO के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 44 है। उस पर आप देख सकते हैं कितना कितना डिफरेंट कैटेगरी के लिए है। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए 21 पोस्ट है और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार में कितना कितना है। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 55% मार्क का होना है और ग्रेजुएट होना है किसी भी सब्जेक्ट में। एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है और इसके लिए भी 55% मार्क है। तो इतना कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 21 ईयर का वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम है ये 30 वर्ष होना चाहिए, मतलब 30 साल तक का नीचे या 21 ईयर से ऊपर का एज होना चाहिए। ये एज लिमिट है। फिर यहाँ पे देखेंगे फी स्ट्रक्चर। OBC जनरल EWS के लिए एग्ज़ाम फीस है 480 का, रजिस्ट्रेशन फ़ी है 20 रुपीज़ का, टोटल 500 है। वोमेन SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जस्ट 20 रुपीज़, नो एग्जामिनेशन फ़ी। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए भी यही क्राइटेरिया है और दोनों को भरेंगे तो अलग अलग फीस लगेगा और टोटल OBC को ये लगेगा 500 का, जबकि इस कैटेगरी को लगेगा 40 रुपीज़ का। अब जान लेते हैं बेसिकली स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो पहले तो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगा। इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क होगा एंड देयर इज़ ए 3 आवर्स, 3 घंटे का ये परीक्षा होने वाला है। तो इस प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, MCQ होगा, वहाँ पे सेक्शन 1 में जनरल एग्रीकल्चर है 50 क्वेश्चन, सेक्शन B में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन, सेक्शन C में अर्थमेटिकल एंड
न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन। सेक्शन डी में लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन इंग्लिश एंड हिंदी का ये 50 क्वेश्चन। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का है, टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम का है। इसमें कहीं पर भी एग्रीकल्चर का नहीं है। तो एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड यदि ये एग्ज़ाम ऑफर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें एग्रीकल्चर के लोगों को ही लिया जाएगा इन जनरल। जबकि जो मेंस एग्ज़ाम होगा टायर 2 का, वहाँ पे इस पेपर विल बी ऑफ ए 3 आवर्स। यहाँ पे टोटल 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और सब में 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये सारे एग्ज़ाम 150 मार्क्स के होंगे एक एक करके और टोटल 600 मार्क्स होगा। इसी 600 मार्क इंटरव्यू के मार्क के साथ में जोड़ करके फाइनल डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। तो एक तरह का यूपीएससी पैटर्न में ही है, पीसीएस पैटर्न में है। एसे राइटिंग 2, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पेपर तो अब आईएएस में भी GS4 के रूप में रख दिया गया है। जबकि ये वाला पेपर है ये रिटर्न में ही है, याद रखना, डिस्क्रिप्टिव है। और जनरल अवेयरनेस ऑन इकोनॉमी, सोशल एंड साइंटिफिक, कल्चरल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंडिया, ये सारा इसका डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका तीसरा स्टेप है इंटरव्यू का, जो 100 नंबर का होगा। इस तरह से ये 100 नंबर इस 700 से जुड़ेगा तो टोटल हो जाएगा 700 मार्क्स का। ये बेसिकली ये टोटल स्कोर है जो आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। अब थोड़ा जान लेते हैं सिलेबस क्या है। तो बेसिकली जो प्रारंभिक परीक्षा है टाइप 1 ऑब्जेक्टिव वाला, इसका 4 सेक्शन बताया था। पहले सेक्शन है जो बिल्कुल आईएएस का सिलेबस है, उसी तरह का सिलेबस है। और इसमें आप देखेंगे करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आईएनएम है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड है। साथ ही ज्योग्राफी में इंडिया का और वर्ल्ड का ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो इकोनॉमिक्स है, सोशल डेवलपमेंट, वो इसमें आता है, एग्रीकल्चरल एंड जियो कल्चरल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली ये थोड़ा सा एक अलग एरिया है जहाँ पे आपको आईएएस की तुलना में डिफरेंट पाएंगे। और फिर यहाँ पे आईसीआर का एक बेसिक फंक्शन पूछा गया है जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना है। जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च इसमें है। और फिर सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है। तो जो बेसिकली आईएएस की या फिर सीसेट स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल स्टडी तैयारी करते हैं, वो तो ये वाला कवर हो जाएगा। और सीसेट है वो लगभग इसकी कवर हो जाएगा। तो उन लोगों को ये ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि जो सीसेट एग्ज़ाम होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है आईएएस का या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम का, उनमें एक तो ये जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी का रहता है पार्ट, साथ ही साथ में ये अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है ये है। तो इसको जो अच्छे से तैयारी किया है वो सिलेक्शन कर पाएगा। और साथ ही साथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ये भी सीसेट का ही पार्ट होता है जहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके पैटर्न क्या हैं। उसके बाद यहीं पे आप देखेंगे टायर 2 यानी कि मेंस के लिए जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, पेपर 1 का क्या सिलेबस है। तो यहाँ पे पूरा सोशल इकोनॉमिक्स का सिलेबस एकदम डिटेल में दिया गया है। यदि आप इसे मैच करेंगे तो कम्प्लीटली आईएएस का जो सिलेबस है वही यहाँ पे रख दिया गया है। उसके बाद पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सिलेबस वहीं से उठा के रखा गया है कि आईएएस के सिलेबस बिल्कुल इसी तरह के पैटर्न में रखे गए हैं, वही है मान के चलिए। और उसके बाद है पेपर 3 का एसे राइटिंग एसे, यहाँ पे एक नॉर्मल एसे राइटिंग करना होता है, 150 मार्क का है। तो ये याद रखना है। 70-75 दो अलग अलग हैं। और फिर पेपर 4 ये भी आईएएस के ही सिलेबस को यहाँ पे उठा के रख दिया गया है। तो ये बेसिकली सिलेबस पैटर्न है। आई होप यहाँ से एक बेसिक जानकारी आपको मिला है।